का तीसरा। लो इसको चेंज किया। तुम नहीं वो जो भूख रही है उसको दूसरे का तीसरा क्या कहा है? 5 कामा 9 सही 1/2 ये दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें समांतर श्रेणी में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें नहीं दिया, इसको मान लेते हैं ये A1 दिया है तो ये हमारा A2 हो गया और ये A3 हो गया। ठीक, अब यहाँ से प्रथम पद हमारा क्या दिया गया है? A1 की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले ये सर्वांतर निकाल लेना है, जितने सर्वांतर हैं सभी को निकाल लेना है। ठीक है, तो D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या दिया है? केवल A2 ही दिया है, A1 की वैल्यू हमारे पास 5। ये D1 निकल आया। अब हम निकाल लेंगे D2। D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या दिया है? A3 है और A2 की वैल्यू A2 दिया है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं D3। D3 की वैल्यू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 9 दूनी 18 19 19/2 और A3 ही दिया है। अब चूँकि D1 बराबर D2 के होगा, D2 किसके बराबर होगा? D3 के, या D1 को हम D3 के भी बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये सार्वंतर हैं, सभी समान होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान होते हैं। इसलिए D1 बराबर क्या हो जाएगा? D2। और D1 का मान हमारा क्या निकला है? A2 माइनस 5 और इधर क्या निकला है? A3 माइनस A2। ये माइनस का, इसको इधर ला लेंगे। A2 फिर प्लस A2 हो जाएगा और इसको भी इधर ला लेते हैं। ये प्लस का A3 इधर आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 5 इधर ले चलेंगे प्लस का, तो A2 जोड़ के ये क्या हो जाएगा? 2A2 माइनस A3 बराबर 5। इसको समीकरण 1 दे देना है। अब क्या करना है? D2 को D3 के बराबर करना है। A2 और A3 पे हमारा समीकरण 1 बन चुका है और हम D1 बराबर यदि D3 करते हैं तो फिर इससे A2 और A3 मिल जाएगा, 2 समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से D1 बराबर किसके कर देते हैं? D3। ये सार्वंतर हैं, सभी बराबर होंगे। ठीक है, D1 D2 के बराबर होगा, D1 D3 के बराबर होगा, D2 D3 के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसको और इसको बराबर करेंगे तो A2 और A3 पर फिर हमें समीकरण मिलेगा।
A2 की वैल्यू D1 की वैल्यू कितना है A2 माइनस 5 और D3 की वैल्यू है 19/2 और माइनस का A3। ठीक, A2 और A3 को एक पक्ष में कर लेते हैं। A2 ये माइनस का A3 है, इधर आ जाएगा प्लस का A3, इधर 19/2, ये माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का। A2 प्लस A3 बराबर, इधर लासा ले लेंगे 2 19, तो 2 पंचे 10, तो A2 प्लस A3 बराबर 29/2, दोनों जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखो यहाँ पर माइनस का A3 है, ये प्लस का A3, इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देना है। ठीक, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ते हैं। 2A2 माइनस A3 बराबर 5, फिर A2 माइनस A2 प्लस A3 बराबर 29/2। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता, प्लस माइनस कैंसिल। 2A2 1 A2 जोड़ के क्या हो जाएगा 3A2, और इधर इसको जोड़ लेना है 5 + 29/2, इसके बटे 1 कर देना है। 3A2, इधर जब लासा लेंगे क्या आएगा 2 पंचे 10 और ये 29। 3A2 बराबर, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 39/2। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा गुणा 3 से, देखो ये कट जाएगा 39, 3 एक कम 3, ये 13 हो जाएगा। A2 बराबर 13/2। अब A2 का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, A2 का मान समीकरण सेकेंड में रखने का रखते हैं। A2 के स्थान पे 13/2 प्लस A3 हमें नहीं पता है, बराबर 29/2। प्लस का इधर ले जाएंगे 29/2 माइनस 13/2, लासा लेके घटा लेंगे, 2 आएगा तो 29 माइनस 13 घटा देंगे, कितना आएगा 9 में से 3 गया 6, 1/2 कट जाएगा, 2 1 2 2/2, A3 बराबर 8। यही तो माने थे ना, एक A2 और एक A3। A2 मान हमारा ये आ गया है, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये है। हाँ भैया, चार डिब्बे खाली बने हुए। ठीक, तो इसमें लास्ट में हमारा दिया गया है 6। अब देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक, तो यहाँ A1 की वैल्यू दिया है और A5 की वैल्यू दिया है, केवल 2 हमें दिया है, उनके बाद हमें इसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारा A1 दिया है। ठीक है, माइनस का 4, या इसी को A भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद है, इसको A भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। A2 हो गया, A3, A4, A5। यहाँ A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5। A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया है। A6 हमें क्या दिया है
6 दिया है। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं A6 कैसे निकाला जाता है। A6 निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक, यनुआ पर AN बराबर होता है n-1 इंटू डी। ठीक, शुरू में A होता है, शुरू में A प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से हमें छठवां निकालना है, तो n के स्थान पे क्या करना है 6। A6 A की वैल्यू हमें पता है, यही है A। ठीक है, -4 प्लस n के स्थान पे हमें कितना रखना है 6 -1, और हमें D नहीं पता है। ठीक, A6 की वैल्यू अभी हम यहाँ से देखें, हमें पता है कितना आया है 6, -4 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, ये माइनस का 6 है, इधर आ जाएगा, जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अब गुणे में इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 2, तो D बराबर हमारा क्या आ गया 2। अब हमें जिनकी वैल्यू निकालना है A2। ठीक है, A2 के लिए उस दिन बताए थे A1 A2 A3 क्या होता है, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D, या तो ये सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक, तो A2 जब निकालेंगे तो हमारा क्या होता है A प्लस D। A का मान हमारे पास शुरू में दिया है -4, और प्लस D का मान क्या है 2, प्लस माइनस घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। फिर अब हम निकालेंगे A3 क्या होता है A प्लस 2D। ठीक, या अगर यहीं से अगर निकालेंगे तो यहाँ भी देखना था, ये A प्लस 5D ही बच रहा था, ये सूत्र लगाएंगे तब भी, अगर ऐसे निकालेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, A की वैल्यू क्या है -4, 2 गुणते D की वैल्यू क्या है 2, ये -4 2 दूना 4, तो प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A3 क्या हो जाएगा 0। अब निकालना है A4 क्या होता है A प्लस 3D। A का मान क्या है -4, 3 गुणते D का मान क्या है 2, -4 3 दूना 6, हट जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे A5 हमारा क्या है A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है -4, 4 गुणते D की वैल्यू 2, -4 4 दूना 8 में से 4 जाएगा 4, ये निकल आया। ठीक है, पांचवा क्या दिया है, शुरू वाला कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाला दिया गया है 38, और फिर 3 डिब्बे खाली बने हुए हैं। फिर हमारा लास्ट में दिया -22, 6 बार पढ़ना है, ये दिया हुआ है। ठीक, जैसे पिछला वाला लगा है वैसे ही लगेगा। A1 पिछली बार में ये दिया था, इस बार ये नहीं दिया है, ये दिया है। ठीक है, A2 दिया है, ये A1 दिया है, A2 दिया है, A3 A4 A5 A6, मतलब A2 और A6 की वैल्यू दी है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें A2 बराबर कितना दिया है 38, और A2 होता क्या है A प्लस D, यही होता है ना। ये हो गया हमारा A1, इसे रख लेना है A3, A2 का दिया है A4 A5 और A6, और हमें क्या दिया है A6 बराबर क्या है A प्लस 5D, यही होता है ना। A6 की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है माइनस का 22, ए हमें नहीं पता है, मतलब यहाँ से हमें लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर कितना आ गया माइनस का
22, 2 समीकरण हो गए। ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल कर लेना। समीकरण अब इधर प्लस का ये इसमें भी है, प्लस का ये इसमें भी है, तो समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 2 को घटा देना है। ठीक, a प्लस b बराबर कितना है 38, ये क्या है a प्लस 5d बराबर माइनस का घटाने पर चिन्ह क्या होता है, सबका बदल जाता है, कैंसिल हो जाएगा। 1d में से 5d जाएगा, माइनस का 4d, और दोनों जुड़ जाएंगे 60, माइनस माइनस है ना, प्लस। अभी गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, 4 एक कम 4, 15 चौको, तो d बराबर क्या आ गया, माइनस का 15। ठीक, अब हमें क्या करना है, a का भी मान निकाल लेना है। d का मान उठा के समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो a के स्थान पे हमें a प्लस b के स्थान पे माइनस का 15 बराबर 38। अब ये माइनस का 15 उधर ले जाएंगे, प्लस का 15 हो जाएगा। a बराबर 38 प्लस 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 53। a का मान हमारा आ गया 53। a मतलब a1, पहला पद a1 लिखो या a लिखो, ठीक है, दोनों वही होता है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, a3। a का आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, a3 क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान हमारे पास है 53 प्लस 2 गुणते d का मान है हमारे पास -4, यही आया है ना, 15 आया। तिरपन प्लस माइनस माइनस, तो 15 दूना 30, घटा देंगे कितना आएगा 23। अब निकालेंगे a4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d। ठीक, a का मान कितना है 53 प्लस 3 गुणते d का मान कितना है -15। 53 और माइनस क्या यहाँ आ जाएगा, 15 तिया 45, घटा देंगे 53 में से 45, 8 बचेगा। ठीक है, फिर हम a5 निकालेंगे। a5 कैसे होगा, a प्लस 4d। a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 4 गुणते d की वैल्यू -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। सब की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ भैया।